मंत्रिमंडल की 23वीं बैठक जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुष्ठित करी जाई थी उसमें 5 प्रस्ताव प्रस्तुत करे गए थे। 4 विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत करे गए थे और 5 प्रस्ताव को अनुमति मंत्रिमंडल ने दी। पहला प्रस्ताव था जल संपद विभाग का एक मुख्यमंत्री आड़ीबंध योजना और ये 2025-26 से 2029-30 तक लागू होगी। इसमें चेक डैम तैयारी करे जाएंगे और 2700 करोड़ की इसमें लागत होगी जो सैंक्शन करा गया और इसके द्वारा कुछ 57,000 से अधिक जल सेचन की सुविधा सृष्टि करी जाएगी और पुराना जो है 41,000 जो पुरानी चेक डैम है उनकी मरम्मती करके 41,000 हेक्टेयर जल सेचन की व्यवस्था करी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव तो जो था वो था अर्थ विभाग का। उसमें जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है वो ऑलरेडी संशोधन हो चुका है। ये जो निर्णय ले गए थे, ये जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद है, उसमें ये निर्णय ले गए थे। उसके अनुसार जो राज्य का उड़ीसा जीएसटी एक्ट है उसमें भी संशोधन के प्रस्ताव आए थे। कुछ प्रस्ताव इस तरह के हैं जैसे कोई परिभाषा में अस्पष्टता थी, उसमें क्लैरिफिकेशन लाने के लिए संशोधन करा गया। जो टैक्स पेयर हैं वो आसानी से अपना टैक्स दे सकें उसके लिए संशोधन करा गया और कुछ टैक्स इवेजन जैसे होता है जैसे पान मसाला में उसमें एक ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म सुविधा करने के लिए एक संशोधन करा गया। इस तरह से कई संशोधन इसमें जीएसटी में करे जाएंगे जो परिषद जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जो निर्णय ले गए थे। इसी तरह एक प्रस्ताव था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिपार्टमेंट से। उसमें जो परिभाषा है जैसे माइक्रो इंडस्ट्री है उनका प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक उनका निवेश होना चाहिए। तो 3 स्तर पे कमेटी करे गए हैं जो माइक्रो है, मीडियम है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। ये 3 कमेटी के द्वारा उनके इंसेंटिव सैंक्शन होंगे। तो पहली कमेटी होगी जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके हेड होंगे। एक कमेटी होगी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, वो हेड करेंगे और एक सेक्रेटरी जो मीडियम इंडस्ट्री है उनके इंसेंटिव सेक्रेटरी स्तर पे जो कमेटी है वो उसको सैंक्शन करेंगे। तो आशा करा जाता है इससे इनको जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लाभ होगा, उनको सुविधा होगा और भी वहाँ पे निवेश बढ़ेगा और उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी राज्य में बढ़ेगी। 2 प्रस्ताव आए थे लॉ डिपार्टमेंट से। पहला था जो नए क्रिमिनल कानून आए हैं इसमें लागू हुए हैं, प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, पिनल कोड लिखा गया था, उस सब को संशोधन लाने में के लिए करा गया है। दूसरा है एक लॉ ऑफिसर के लिए एक नियमावली है, रूल्स हैं और उसमें कुछ संशोधन लाया गया है क्योंकि अधिक संख्या में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति हो पाएगी और जो जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो केसेस हैं उनकी संख्या भी कम हो पाएगी।